का स्वागत है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि देवों के भी देव हैं जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है और उनके नाम कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। ये तीनों ही लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस को बनाने वाले भी हैं। पर क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि आखिर इन तीनों देवताओं में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? और अगर ऐसा कोई सवाल आपके मन में आया हो तो आज का ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन तीनों देवताओं में से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। और इसके बारे में आज हमारे बीच 3 कहानियां मौजूद हैं और उन तीनों के आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सबसे शक्तिशाली त्रिदेव कौन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास 4 वेद, 18 पुराण और कई ग्रंथ मौजूद हैं, जिनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इन सभी में त्रिदेवों के बारे में कोई न कोई कहानी जरूर है। पर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इस बारे में बात की जाए कि त्रिदेवों में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो इसके बारे में केवल 3 कहानियाँ सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें से एक शिव पुराण में बताई गई है, एक भागवत गीता में और एक सप्त ऋषियों के द्वारा बताई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिव पुराण की कथा की। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था कि उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। इसके बारे में ब्रह्मा जी बोले कि मैंने इस संसार की रचना की है तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो वहीं भगवान विष्णु ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम मेरी नाभि के तेज से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा काफी देर तक चलता रहा और विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति युद्ध तक आ गई। तब भगवान शिव एक जलते हुए स्तंभ यानी खम्बे के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए और एक आवाज आई कि जो भी इस खम्बे का छोर यानी कि अंत ढूंढ लेगा, उसे इस संसार में सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी और सबसे बड़ा माना जाएगा। इतना सुनते ही भगवान ब्रह्मा एक पक्षी का रूप धारण कर खम्बे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए और भगवान विष्णु वराह का अवतार धारण कर उस खम्बे के अंतिम हिस्से को खोजने नीचे की ओर चले गए। पर बहुत कोशिशों के बाद भी किसी को भी उस खम्बे का आदि या अंत नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि वो खम्बा भगवान शिव के जीवन का प्रतीक जो था, जिस कारण से भगवान विष्णु हार मानकर वापस लौट आए और भगवान ब्रह्मा हार मानने को तैयार ही नहीं थे, जिस कारण उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्हें खम्बे का ऊपरी भाग मिल गया है। जिसके बाद भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा के 5 मुख में से जिस मुख ने झूठ बोला था उसे काट दिया और इसके बाद भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपको आज के बाद से इस संसार में कहीं भी पूजा नहीं जाएगा। और भगवान विष्णु को वरदान दिया कि आपको मेरी तरह ही सम्मान और आदर के साथ पूजा जाएगा। इससे एक चीज तो साफ होती है कि भगवान शिव भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिनके समान शक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हालांकि ये कथा तो शिव पुराण में बताई गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भागवत गीता में बताई गई एक और इसी विषय से संबंध रखने वाली कहानी के बारे में। पर इस कथा को जानने से पहले आप सप्त ऋषियों के बारे में जान लें। आप में से ज्यादातर लोगों को तो इस बारे में पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव ने जिन 60 शिष्यों को शिक्षा का ज्ञान दिया था, उन्हें सप्त ऋषियों के नाम से जाना जाता है। और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब एक बार सप्त ऋषियों के बीच ये बात चल रही थी कि त्रिदेवों में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान या कहें श्रेष्ठ है, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने की ठानी। इसके बाद बात आई कि आखिर सप्त ऋषियों में से कौन त्रिदेवों की परीक्षा लेने जाएगा। तब भृगु ऋषि सबसे आगे थे और भृगु ऋषि को इसके लिए चुना गया। सबसे पहले भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास उनकी परीक्षा लेने पहुँचे। परीक्षा के रूप में उन्होंने भगवान ब्रह्मा का बहुत ज्यादा अपमान किया और भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए, जिससे एक बात साफ हो गई कि भगवान ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ नहीं थे और भृगु ऋषि वहां से उनका अपमान करने के बाद चले गए। आपको बता दें कि इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका मन भर कर अपमान किया, लेकिन शिव जी ने उन्हें माफ कर दिया, जिसे देख भृगु ऋषि बहुत खुश हुए और वहां से चले गए। पर अब भी भगवान विष्णु की परीक्षा बाकी थी और भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए जब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो वहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर आराम कर रहे थे।
ऐसा देख भृगु ऋषि को लगा कि इनका अपमान कैसे किया जाए, लेकिन अंत में भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु का अपमान करने के लिए उनकी छाती पर लात मारी, जिससे भृगु ऋषि को लगा कि शायद भगवान विष्णु को उनकी इस हरकत पर गुस्सा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भगवान विष्णु ने बिल्कुल भी गुस्सा न करते हुए तुरंत भृगु ऋषि का पैर पकड़ लिया और उनसे कहने लगे कि महाराज, कहीं आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती काफी कठोर है जिससे आपके पैर में चोट आ सकती थी। उनकी इसी हरकत के बाद भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और भगवान विष्णु ने उन्हें हंसते हंसते माफी दे दी, जिसके बाद सप्त ऋषियों ने मान लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ज्ञानी और चतुर है वो भगवान श्री विष्णु है। इस कहानी से ये बात साबित होती है कि भगवान विष्णु सबसे ज्यादा महान है। अब शिव पुराण और भागवत गीता के बाद बारी है सप्त ऋषियों के द्वारा बताई गई एक ऋषि कथा की, जिसकी कहानी थोड़ी ज्यादा अजीब और डरावनी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक बार जब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव एक साथ बैठे हुए थे, तब शिव जी के मन में एक ख्याल आया कि अगर उन्हें इस सृष्टि का विनाशक कहा जाता है तो क्या वे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का भी विनाश कर सकते हैं। इस विचार के बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे भगवान शिव के मन में चल रहे विचारों को पहचान चुके थे। मगर कहीं भगवान शिव अपने आप को इस पृथ्वी का इकलौता करता धरता न समझने लगे, इसलिए भगवान ब्रह्मा भगवान शिव से बोले कि अगर आप संसार का नाश कर सकते हैं तो आप उन शक्तियों का इस्तेमाल सबसे पहले मेरे ऊपर कीजिए। इतना सुनते ही भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल एक साथ भगवान ब्रह्मा के ऊपर किया, जिसका कारण ये हुआ कि भगवान ब्रह्मा देखते ही देखते राख के एक ढेर में बदल गए। पर जैसे ही भगवान ब्रह्मा राख के ढेर में बदल गए, वैसे ही भगवान शिव को चिंता होने लगी कि आखिर भगवान ब्रह्मा को कुछ हो गया तो इस सृष्टि की रचना का भार कौन संभालेगा। इस कारण से भगवान शिव भगवान ब्रह्मा को वापस बनाने के लिए अपनी मुट्ठी में उठा ही रहे थे कि तभी उस राख के ढेर से आवाज आती है कि भगवान शिव, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और आपकी शक्तियों के तेज के कारण मैं राख में बदल गया हूँ और ये राख का निर्माण हुआ है, जिस कारण से मैं जीवित हूँ, क्योंकि जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनने के बाद पास ही खड़े भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि महादेव, मैं भी इस सृष्टि का संरक्षक यानी रक्षा करने वाला हूँ, जिस कारण से मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर आपकी शक्तियों का मुझ पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल भगवान विष्णु के ऊपर किया, जिसके बाद भगवान विष्णु भी राख के एक ढेर में बदल गए। पर इसके कुछ ही मिनटों बाद एक आवाज आई कि महादेव, मैं भी सुरक्षित हूँ और यही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और आप कृपया अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करें। जिसके बाद शिव जी के मन में एक नया विचार आया कि क्यों ना मैं अपने आप को ही तबाह कर लूं, क्योंकि शिव जी को विनाश के लिए जन्म मिला है। उनके मन में आया कि जब विनाश ही नहीं रहेगा तो संरचना तबाह ही नहीं होगी और ना ही उसकी रक्षा की कोई जरूरत होगी। इतना सोचने के बाद भगवान शिव ने अपने आप को भस्म कर दिया, जिस कारण से चारों ओर भारी अंधकार छा गया और वहाँ राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा। पर कुछ समय बाद भगवान ब्रह्मा उस राख के ढेर से निकले और कहा कि यहाँ राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। जिसके कुछ समय बाद भगवान विष्णु उसी राख के ढेर से निकले और कहा कि जहाँ रचना होती है वहाँ उसकी रक्षा के लिए मैं होता हूँ। और कुछ समय बाद भगवान शिव भी उत्पन्न हो गए, जिसने इस बात को साबित कर दिया कि जहाँ रचना होती है वहाँ उसकी रक्षा और विनाश दोनों ही होते हैं। इसके साथ ही इससे एक और बात साबित होती है कि जब तक भगवान ब्रह्मा जीवित हैं, तब तक त्रिदेवों का अंत असंभव है, फिर चाहे वे खुद कोशिश करें या कोई और। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एक और वीडियो, जिससे हमने आपको बताया कि त्रिदेवों में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।